हेलो, हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियोस में हमें जो है बेसिकली 2004 वर्जन आया है 12 मई को। तो उसमें क्या है कि डॉट नेट कभी कभी आप इंस्टॉल करते हो या फिर वो रिपेयर करना है या फिर वो समहाउ करप्ट हो गया है, तो उस केस में हम कैसे उसको रिपेयर या इंस्टॉल करते हैं। उसके 6 डिफरेंट मेथड्स हैं, इस मैंने वर्ड्स पैड में बना रखे हैं। वन बाय वन मैं आप इस वीडियोस में देख सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसका वन बाय वन सेपरेट वीडियो में इसी में आगे मैं वीडियोस लाइव बना रखा हूँ। इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क ऑन डिमांड सम। तो हम जाके देखते हैं कि ऐप विजार्ड्स में हमने गया और यहाँ पर देखा कि डॉट नेट सभी इनेबल्ड नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या करना है कि सबसे पहले हम और से क्लिक करके उस एप्लीकेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि इंस्टॉल फ्रेमवर्क विंडोज़ फीचर्स। फीचर्स के थ्रू वेब विजार्ड में सेम जाके वहाँ फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम वहाँ पे डॉट नेट डाउनलोड करते हैं। थर्ड मेथड है कि फ्रेमवर्क को हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसको राइट क्लिक के रन करके इंस्टॉल कर दें। फोर्थ ऑप्शन में आप देखोगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे आपको इसी वीडियोस में आपको वन बाय वन एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। और फिफ्थ ऑप्शन है पावर सेल के थ्रू और सिक्स्थ ऑप्शन है ऑफलाइन, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क ऑन डिमांड में ये इसके लिए आपको दो चीज़ बेसिकली है इम्पोर्टेंट है कि आपके सिस्टम में इंटरनेट मस्ट रिक्वायर्ड है। इंटरनेट आपको रिक्वायर्ड है कि आपको इंटरनेट मस्ट होना ही चाहिए। और दूसरा, आपको जो भी आपने सिस्टम को लॉग इन किया है उसमें प्रिविलेज हो, एडमिन प्रिविलेज हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इंस्टॉलेशन के समय। तो ये हमने देखा कि ये रन किया, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन आएगा, सर्च हुआ, फिर डाउनलोड फाइल के जो इसके पैचेस हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के। उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। द फॉलोइंग फीचर सक्सेसफुली इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क। इस दूसरे ऑप्शन में है कि ऑप्शन टू में आपको इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क इन विंडो फीचर। इसमें भी आपको दो चीज़ें, प्रिविलेज और इंटरनेट मस्ट है। और इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ऐप विजार्ड्स में जाना है, कंट्रोल पैनल खोल के वहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ओपन अ कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स देन टर्न फीचर्स ऑन। यहाँ पे आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स को ओके कर देना है। आप देखोगे ये सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स और सर्च किया, और नीचे आप स्क्रीनशॉट्स में देखोगे कि जैसे ही इसको हमने इनेबल किया और इसने लाइव अपडेट्स के थ्रू ये विंडोज़ को सक्सेसफुली डॉट नेट को इनेबल्ड कर दिया। आप ये स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो कि उस केस में क्या है कि आपके पास इंटरनेट जैसे ही रहता है, आपने इस फीचर को इनेबल किया, वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डॉट नेट को डाउनलोड करके और इनेबल कर देता है, राइट। ये हम देख सकते हैं वीडियो में। और अप्लाई चेंजेस, और थर्ड ऑप्शन है डॉट नेट 3.5 को हम डाउनलोड करके कैसे करते हैं। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंटरनेट और प्रिविलेज दोनों मस्ट है। इसमें भी आपको एडमिन से लॉगिन होना चाहिए या फिर अकाउंट में एडमिन प्रिविलेज होना चाहिए, आप जिस अकाउंट से लॉगिन हो। इस केस में हमने सबसे पहले गया क्रोम ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र्स पे हमने गया और वहाँ पे इंटरनेट को इनेबल ब्राउज़र को खोला और वहाँ पे हमने सिंपली डॉट नेट आपको सर्च करना है, डॉट नेट 3.5 फ्रेमवर्क। और ये फर्स्ट टैब है सर्विस पैक 1 के साथ, सेकंड टैब के साथ मैंने गो हेड किया। और ये आपके डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर का स्पीड क्या है, और इंटरनेट स्पीड पे भी करता है। और ये हमने सिंपली यहाँ से जाके डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद रन कर दिया। और रन करने के बाद ये आपसे पूछता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फाइल। आपको यस गो हेड, गो विथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपको जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसके साथ गो हेड कर देना है। अ, फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये फिर सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स और डाउनलोड रिक्वायर्ड फाइल्स, आपने वन बाय वन ये सारी फाइलों को रिक्वायर्ड कर लिया। फाइनली ये रिजल्ट आएगा कि डॉट नेट 3.5 2.5 ये इंस्टॉल कर दिया। और
सिंपली उसके बाद ये कभी कभी रिस्टार्ट के लिए पूछता है, अदरवाइज आप सीधे सिंपली फॉर, ये आपको फोर्थ ऑप्शन है, इंस्टॉल फ्रेमवर्क 3.5 इन कमांड प्रॉम्प्ट। इस केस में भी आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी और एडमिन प्रिविलेज, जो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे उसमें भी आपको ना कि सिंपली एडमिन से भी लॉगिन हो, तो फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। और आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के बाद सिंपली आपको कमांड यस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो यस, उसके बाद जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर के साथ खुलेगा, आपको एक कमांड सिंपली से टाइप करना है, DISM फॉरवर्ड्स ऑनलाइन फॉरवर्ड्स इनेबल फीचर्स, फॉरवर्ड्स इनेबल फीचर्स नेम, कॉलन के अंदर आपको लिखना है NetFX3 डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही आप बंद करके एंटर करोगे, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स, ये DISM का फुल फॉर्म है बेसिकली। तो उसके थ्रू ये आपको इंटरनेट के थ्रू ये इनेबल कर देगा। जैसे ही आप देखोगे ये 100% कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स कि आप जाके वेरीफाई कर सकते हो कि ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। और पांचवा ऑप्शन है जो हमारे पास, पावर सेल का ऑप्शन है। इसको भी आपको सेम प्रिविलेज के साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आपको रन करना है, और रन करने के बाद इसमें भी आपको कमांड लिखना है, पावर सेल पे इनेबल डैश विंडोज ऑप्शनल फीचर्स डैश ऑनलाइन फीचर्स नेम इक्वल टू सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेट FX3 इंटर करना है। देन आप रिजल्ट देख सकते हो, ये ट्रू ऑनलाइन, इट मीन्स कम सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो गया। और ये रिस्टार्ट ऑप्शन को ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड नहीं है, देन कोई ऑप्शन है। और लास्ट है सिक्स ऑप्शन, इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क 3 ऑफलाइन। इस केस में थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें आपको दो चीज़ें हैं। ऑफलाइन में आपको ISO इमेज चाहिए पर्टिकुलर उस जैसे लेट सपोज आपके पास 1909 विंडोज पैच है और 1908 1903 या 2004, उसी विंडोज ISO पैच को ही आपको माउंट करना है, ना कि आपको 1803 वर्जन है तो अपने 1903, नो। आपको सेम जिस आप देखोगे कि इसको हम सेलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं विंडो एंड आर की करोगे, विनवर्ट से देख सकते हो कि कौन सा वर्जन है, सेम वर्जन को ही आपको माउंट करना है। और इस तरह, और उस लेटर को यहाँ पर इस कमांड में रखना है, DSM ऑनलाइन इनेबल फीचर्स फॉर फीचर्स नेम ब्ला ब्ला सोर्स, इसमें आपको देना है पाथ पर्टिकुलर सोर्सेस दस लिमिट एक्सेस। जैसे आप इंटर करोगे, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, मैं आगे वीडियोस में भी दिखाऊंगा, भी पेंडिंग अपडेट्स नहीं होना चाहिए। उसको आप हम बताएंगे आगे वीडियोस में कि कैसे आपको चेक करना हो। कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप को, ऑन अ डिमांड। डिमांड के केस में आपने कोई भी, लेट सपोज आपने नेविजन या कोई भी ऐसा जो डॉट नेट को रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए आपने उसको रन किया, और वो बोला कि यार आप में तो डॉट नेट फ्रेम है ही नहीं, तो उसको दो ऑप्शन देगा, स्किप या डाउनलोड। तो आपने सिंपली आपको डाउनलोड के साथ जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड जो भी फाइलें रिक्वायर्ड होती है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके हार्डवेयर्स कैसे हैं और आपकी प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो डाउनलोड करता है। मेरे केस में ये इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया है, और दिस फॉलोइंग फीचर्स है वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इसने डॉट नेट फ्रेम यू माइट टू नीड टू रिस्टार्ट दिस रिक्वायर्ड दिस फीचर। तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप्स को चाहे रिस्टार्ट कर दो या फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करिए उस पर्टिकुलर ऐप्स को। सेकंड ऑप्शन है कि इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 टर्न विंडोज फीचर्स ऑन। सिंपली आपको कैसे करना है, ऐप विज खोलना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ऐप विजार्ड खोल के आपको टर्न एंड फीचर्स ऑप्शन पे जाना है। और उस पर आपको देखोगे कि यहाँ पे डॉट नेट सभी इनेबल्स है नहीं, तो सिंपली आपको चेक बॉक्स करके ही ओके कर दोगे। जैसे ही ये पूछेगा डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द विंडोज अपडेट, यस गो अहेड। इस केस में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये जाएगा विंडोज़ अपडेट के लिए, तो आपकी विंडोज़ की सर्विसेज ऑन होनी चाहिए, नहीं तो ये डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर करना कि विंडोज़ की सर्विसेज आपको मेक श्योर करना है कि वो ऑन होनी चाहिए, विंडोज़ अपडेट इनेबल्ड होना चाहिए। कभी कभी होते हैं पायरेटेड विंडोज़ में आप लोग सर्विसेज को डिसेबल्ड कर देते हो अपडेट के लिए, ताकि वो जो क्रैक है जो आपने किया है उसको उस चीज़ को ना सर्च करे। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको वो विंडोज़ फीचर्स के इनेबल रखना है। और ये मेरे केस में अप्लाई चेंजेस पे जा रहा है, और ये विंडोज़ अपडेट कम्प्लीटली। अब आप उसके इसमें आप चेक करोगे सक्सेसफुली जिस फीचर्स को इसने इनेबल कर दिया है। नॉन विंडोज़ फीचर्स ऑन, यप, यहाँ पे देखोगे आपकी ये अभी पूरी तरह से इनेबल कर दिया है।
क्लिक ऑन ओके। और जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन कि फ्रेमवर्क को हम डाउनलोड करके कैसे करते हैं। तो सिंपल सा इसमें बहुत इजी है। आपको इंटरनेट होना चाहिए। आपने कोई भी ब्राउज़र्स, जो भी आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हो, क्रोम और फाइल एक्सप्लोरर, वटेवर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर जा सकते हो। अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ कि जो मेरा विंडोज़, जो मेरा डॉट नेट है वो इनेबल्ड है या नहीं। ओके, सो इसको हम अभी ऑफलाइन इसको डिसेबल कर देते हैं, लाइक इसको अनचेक कर देते हैं। दैट मीन्स कि अभी जो हम ये इंस्टॉल करेंगे तो उसको वेरीफाई कर सकें कि क्या वो जो डाउनलोड्स के थ्रू वो इनेबल कर दिया या फिर ये हमारे तो प्री, अभी जो इसके पहले मैंने किया वो प्री पहले से ही इनेबल्ड था। तो इस केस में हम इसको अनचेक करेंगे और ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई चेंजेस हो रहा है। अप्लाई चेंजेस के बाद आपको सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। तो ये मैंने क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक किया। आपको ये सिंपल सा सर्च करना है डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5। ये सर्विस पैक ये ओल्ड वर्जन का है, रिसेंट में आपको इसलिए सेकंड टैब पे क्लिक करना है। और आपको जैसे ही करोगे गो डाउन, थोड़ा सा आप ड्रॉप इट डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी सी देर में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही डाउनलोड होगा क्लिक ऑन यस, आपको यस पे क्लिक करना है। ये दो ऑप्शन स्किप और डाउनलोड फाइल्स, आपने क्लिक करना है डाउनलोडिंग्स पे। तो ये भी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है, उस फीचर्स है विंडोज़ की, वो पर्टिकुलर साइट से डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरे केस में थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ, क्योंकि इंटरनेट स्पीड मेरी थोड़ी सी अभी स्लो है। तो आपके इसमें ये दो चीज़ें डिपेंड करता है कभी भी कोई भी पे, आपका प्रोसेसर की स्पीड कितना है, हार्डवेयर नए हैं या पुराने हैं, कौन सा विंडो आप रन कर रहे हो, और इंटरनेट स्पीड क्या है। तो आपके केस में और पहले भी हो सकता है और ज़्यादा भी समय ले सकता है। ये 3 से 4 चीज़ों पे वेरी करता है कि आपकी स्पीड क्या है, डेडिकेटेड स्पीड कितना आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, और स्पेस कितना है उस पर्टिकुलर मशीन में, और हार्डवेयर कैसे हैं, और प्रोसेसर की स्पीड क्या है। तो उस पे है ये अभी जो भी रिक्वायर्ड्स फाइलें हैं वो डाउनलोड कर रहा है। जब तक ये डाउनलोड करता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा। ठीक है, अभी ये जैसे ही डाउनलोड कर दिया वो इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दिया है। सो ये दिस फॉलोइंग फीचर वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड डॉट नेट 3.1 इंक्लूडिंग, यू माइट टू नीड टू स्टार्ट अप सेम। ग्रेट। तो ये देखा हमने कि थर्ड ऑप्शन से भी सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, इनेबल्ड हो गया है। आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रीस्टार्ट या सिस्टम को रीस्टार्ट करके अब उस डॉट नेट को यूज़ कर सकते हो। और ये डॉट नेट मैक्सिमम आप देखोगे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक नेविजन, कभी कभी आपका होता है कि नेविजन चलते चलते स्टॉप हो जाता है, या नेविजन प्रॉपर खुल नहीं रहा है, खुलने के 10 सेकंड बाद बंद हो जा रहा है, तो मेन रीज़न डॉट नेट का ही होता है। अभी लेनोवो के आप बहुत सारी मशीनें देखोगे उसमें लोकल साइट का एक ऐप्स होता है इनका, जिसके थ्रू पूरी तरह से फ्रेमवर्क को अपने रख रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप मैनुअली भी मेरे पास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा पर्टिकुलर उस पैच को आपको डिलीट करना होता है, या फिक्सर के थ्रू, डॉट नेट के फिक्सर्स हैं उसके थ्रू फिक्स करना होता है। तो ये लेनोवो के मशीन्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रहा है डॉट नेट का। तो उसके केस में क्या होता है कि जब आप मशीन कोई भी परचेज करते हो तो हार्डवेयर उस विंडो के हिसाब से वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। समहाउ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने उस विंडोज़ को नहीं संभाल पाए, सम रीजन कोई प्रॉब्लम्स आने लगी, कोई भी तो क्रश, तो वो रिसेंटली वो अपडेट कर देता है बहुत जल्दी। मशीनें तो हमारी किसी और वर्जन पे बन के रखी रहती हैं, और फिर जब हम उस पर आते हैं ओईएम के थ्रू लेते हैं तो वो बहुत अपडेटेड वर्जन मिल जाता है, उस समय ये होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है कि
सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट ये जो मैं टाइप कर रहा कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको लिखना है सेम प्रिविलेज के साथ DSM ऑनलाइन इनेबल फीचर्स नेम नेटवर्क्स। ये आप देखोगे, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये इसलिए नहीं इनेबल हो रहा है क्योंकि मेरी मशीन में मे बी कोई विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है। जब ये 2.0 और 5.0 समथिंग से स्टार्ट हो, अगर 61 प्लस से नहीं स्टार्ट होता है, इट मीन्स कि आप में डेफिनेटली कोई विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ट्रबल शूटर चलाओगे, क्योंकि कभी कभी तो विंडोज़ अपडेट नहीं दिखता, आपको चेक फॉर अपडेट्स करोगे क्योंकि सर्विसेज क्लोज रहती हैं आपकी या फिर इंटरनेट नहीं मिल पाता मशीन को, वो नहीं दिखाएगा कि विंडोज़ अप टू डेट है। विंडो अपडेट वो तो दिखाएगा विंडो अपडेटेड है, बट आपको ट्रबल शूटर चलाना है। ट्रबल शूटिंग के थ्रू आप उसको चेक करोगे कि कोई ऐसा पेंडिंग रिस्टार्ट तो नहीं बाकी है। तो ये सेल्फ हेलिंग टेस्टिंग के थ्रू ये अपने आप को पूरी तरह से मेक श्योर कर लेगा कि नहीं, मेरे पास कोई ऐसा पेंडिंग अपडेट्स नहीं है और ये मशीन टोटली अप टू डेटेड है। तो आप जैसे ही विंडोज़ अपडेट को चलाओगे, ओके, विथ प्रिविलेज ट्रबल शूटिंग यस, इस केस में आपको सर्विसेज भी देख लेना है कि जो भी हमारी सर्विसेज है विंडोज़ की अपडेट की, वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है या मैनुअल रन पे है, वो आपको चेक करना है। वो आपको सिंपली ये वीडियो में दिख रहा है सर्विसेज डॉट MSC करना है या सर्विसेज को आपको खोलना है। यहाँ पे आप देखोगे कि विंडोज़ अपडेट, ये विंडोज़ ये है। अभी मेरे केस में तो ये रन हो रहा है मैनुअल, राइट। तो इसको हमें ऑटो डिले रिस्टार्ट या फिर ऑटो डिले स्टार्ट या स्टार्ट पे क्लिक करना एक्सप्लोर, ये मैनुअल है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको मैं ऑटोमेटिक डिले रिस्टार्ट भी करता हूँ। यस, क्लिक ऑन ओके। आप रिस्टार्ट कर दो इसको सर्विसेज को, अदरवाइज छोड़। अभी क्या है कि जब तक ये पूरी तरह से अप टू डेट नहीं होगा तब तक डॉट नेट इनेबल नहीं होगा। चाहे आप कोई फिक्सर यूज़ कर लो, चाहे डाउनलोडिंग यूज़ कर लो, कुछ भी कोई भी टूल्स यूज़ करोगे, इस केस में कभी भी अप टू डेट नहीं होगा। या तो आपको उस पैच को डिलीट करना पड़ेगा या फिर रीस्टार्ट करो। जब तक कोई मशीन पे अपडेट्स पेंडिंग रहेगा या रिस्टार्ट पेंडिंग रहेगी या डाउनलोडिंग चलता रहेगा, डॉट नेट किसी भी केस में इनेबल नहीं होगा। मैंने क्या किया, मशीन को रीस्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हो ये गेटिंग विंडो रेडी, डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, राइट, वर्किंग ऑन अपडेट्स 30% कंप्लीट, डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। और अभी सक्सेसफुली ये अप टू डेट हो चुका है। और मैं पासवर्ड पुट करता हूँ, राइट, वेलकम ऑन सैंडी, ग्रेट। अभी हम देखेंगे अपडेट्स को, ये अपडेट्स चेक फॉर अपडेट, कोई अपडेट तो पेंडिंग नहीं है। ओके, योर डिवाइस इज अप टू डेट, लास्ट चेक यस्टरडे 11 PM, ग्रेट। अभी हम उस कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन कर जाएगा और डॉट नेट को इनेबल कर देगा। तो इसलिए भी आपको जो जी चीज़ें हैं विंडोज़ अपडेट को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी विंडोज़ अपडेट रह रहा है, डॉट नेट इनेबल दो ही केस में नहीं होता। या तो अगर आप कॉर्पोरेट डोमेन में हो तो कभी कभी आपको WSUS के थ्रू कुछ सर्विसेज को डिसेबल कर दी जाती हैं, वैल्यू चेंज करना पड़ता है। उसका मैं सेपरेट वीडियो आगे शेयर कर दूंगा। तो उस केस में भी वो पॉलिसी के थ्रू ब्लॉक होती हैं कॉर्पोरेट डोमेन्स में, तो वो भी उस केस में भी विंडो अपडेट आपको नहीं मिलती। WSUS SCCM के थ्रू वो मैनुअल करते हैं। अगर आपको पर्सनल मशीन है या फिर कॉर्पोरेट में, तो इस चीज़ों को आपको एडमिनिस्ट्रेटर से आपको चेक करना पड़ेगा। जो WSUS देखता है उसको देख बताना पड़ेगा कि यार क्या ये बैकएंड से आपके यहाँ है। तो अभी हम चेक करते हैं अपने इसमें। अभी जैसा कि मैंने चेक कर लिया कोई पेंडिंग अपडेट नहीं है, पेंडिंग रीस्टार्ट नहीं है, तो हमने उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। डिप्लॉयमेंट टूल DISM फर्स्ट ऑनलाइन इनेबल फीचर्स, फीचर नेम, NetFX3,
इसमें कोई अपर सेंस लोअर सेंस मैटर नहीं रखता, कोई भी आप सिंपल सा टाइप कर सकते हो, अपर सेंस में लोअर सेंस में कैसे भी आप टाइप कर सकते हो। आपको सिंपल सा ये फिर से मैं आप रिपीट कर देता हूँ, DSM ऑनलाइन ओके। एरर 740, ये एरर इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है, ये जानबूझ के मैंने इसलिए रन किया था। कभी कभी आपको इस तरह से एरर है तो आपको मेक श्योर करना कि इसका इस एरर का मतलब है कि आपको प्रिविलेज नहीं है, चाहे आप एडमिन से लॉगिन हो या कभी कभी आपने कोई प्रोफाइल आपकी बनी, आपको लगता है एडमिन प्रिविलेज है बट वो एडमिन प्रिविलेज होता नहीं, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को या सर ड्राइवर्स के अंदर ETC के अंदर कमांड को आप वहाँ से रन करो, या तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप करोगे। तो ये सेम सी विंडो सिस्टम 32 के अंदर जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आप यहाँ पर देखोगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे आपको सेम कमांड आपको टाइप करना है, DSM ऑनलाइन फीचर नेम, सॉरी enable feature, enable feature feature name colon got it, double inverted netfx free, hit enter on deployment image services and management tools image version, yeah go ahead। तो ये enable कर दिया 100% component completed right। सो इफ इन आपके पास ये कभी कभी ये 61 से स्टार्ट होता है, 61 से स्टार्ट होता है समझ लेता है तो इट मीन्स ओके, कोई इशू नहीं। अगर ये 2 या 5% से स्टार्ट होता है तो इट मीन्स कि आप पे कोई पेंडिंग अपडेट्स है, तो आपको पेंडिंग अपडेट चेक करना है। अगर अपडेट्स है भी तो मशीन को रीस्टार्ट कर लो। पेंडिंग रिस्टार्ट भी कभी कभी अपडेट रहता है, मशीन तो अपडेट रहती है, कोई भी पेंडिंग अपडेट्स रहता है। तो आपको जब 2.0 और 0.5 से स्टार्ट हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है कि फ्रेमवर्क को हम कैसे पावर सेल से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनेबल करते हैं। सिंपल सा है, पावर सेल में आपको इसमें भी आपको प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट होती है, यूएससी। तो यूएससी आपको मेक श्योर करना है कि विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए, या फिर जिस मशीन पे आप लॉगिन हो उस पे एडमिन राइट्स होना चाहिए। बिना एडमिन राइट्स के ये इनेबल्ड नहीं करेगा। सो सॉरी। सो मैंने ये मशीन को ऑन कर लिया है कि विंडोज़ पावर सेल 205 2015 ठीक है। सो सिंपल से आपको यहाँ पर इनेबल टाइप करना है, सॉरी इनेबल। और जैसे ही आप इनेबल करके टाइप करोगे तो दो ऑप्शन है इसमें, आप सीधे टैप प्रेस कर सकते हो। क्योंकि मुझे विंडोज़ फीचर्स को ऑनलाइन, ऑप्शनल फीचर्स को ऑनलाइन करना, तो WIN इट मीन्स की ओके। और फीचर्स या नेक्स्ट आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आप देखोगे डैश ऑनलाइन, टैब क्लिक करोगे डायरेक्ट ऑनलाइन, या आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हो। गिव द स्पेस माइनस फीचर, फीचर नेम, फीचर नेम में वही सेम नेम देना, नेट FX3। गॉट इट वंस, सिंपली ये टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद हिट द एंटर की। आफ्टर दैट ये इनेबलिंग विंडोज फीचर्स netfx3 रनिंग 00 ओके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा। और ये पाथ ऑनलाइन ट्रू इट मीन्स कि एग्जीक्यूट हो गया कमांड। रिस्टार्टेड नीडेड फॉल्स में रिक्वायर्ड नहीं है रिस्टार्ट से रिस्टार्ट करने की मशीन को, और ये सक्सेसफुली हो गया है। नेक्स्ट जो लास्ट है मेरा 6 ऑप्शन कि ऑफलाइन हम कैसे डॉटनेट को फ्रेमवर्क को इनेबल कर सकते हैं विंडोज में। आपको सेम DSM कमांड से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें देखना है कि टर्न ऑन फीचर ऑन ऑफ, ये अभी ये हमारा फीचर से इनेबल नहीं है। सो इसके लिए सबसे आपको सबसे चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस विंडो आप देखोगे विंडो वर्जन क्या है। विनवर WNR की एक साथ प्रेस करोगे, रन कमांड में आपको लिखना है विनवर, जो भी विंडो वर्जन है। विंडो वर्जन कहने का सेंस कि इसका वर्जन होता है, जैसे अभी 2004 रिसेंट आया है मई में, तो 1903 या 1908 1909
जो भी आपकी विंडो वर्जन है सेम विंडो वर्जन का आईएसओ आपको बूटेबल मीडिया माउंट करना है। मेरे केस में ये अभी 1803, तो मैंने सेम 1803 ही आईएसओ को माउंट किया है ये डी ड्राइव में। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कमांड ये एग्जीक्यूट नहीं है। सेम विंडोज वर्जन सेम आईएसओ को आपको ऑफलाइन माउंट करना पड़ेगा, उसमें से जाके एसएक्स की वैल्यू से वहां से वो इन्फोर्स करके इनेबल करेगा इस फीचर्स को। तो अभी विंडोज सेम केस में आपको एडमिन प्रिविलेज के साथ कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना है। सेम कमांड आपको लिखना है DISM फॉरसेस ऑनलाइन फॉरवर्ड स्लैश इनेबल फीचर्स फॉरवर्ड स्लैश फीचर नेम नेटिव। सेम कमांड जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आपको सोर्स, जो सोर्स कहाँ से फाइल को उठाना है, सोर्स क्या है उस फाइल को रखना है। मतलब जो पाथ है आपका, आपने अगर बुटेबल मीडिया कोई आईएसओ माउंट किया है, या फिर आपने कहीं डाउनलोड या फिर किसी सर्वर से आपके किसी मशीन को माउंट किया है। मेरे केस में देखो ये डी मैंने माउंट किया है, तो मैंने सेम डी लेटर को यहाँ पर जो भी आप माउंट करें, जो लेटर लेगा उस लेटर को आपको रखना है। मेरे केस में ये डी लेटर था, ये CID, राइट। सो डी लेटर को यहाँ पे देना है आपको। डी के बाद ये फिर आपको बैकस्लैश करने के बाद आपको sources and then slash sxs slash limit access IMMIT ACCESS। ये पूरी कमांड को हम लिखेंगे DSM ऑनलाइन इनेबल फीचर्स। उसके बाद सिंपली आपको सोर्स ध्यान में रखना है कि जो भी सर्वर का पाथ है, तो माउंट करोगे सर्वर से भी तो वो लोकल ही पाथ लेगा, राइट। तो आपको वो करके एग्जीक्यूट करना है। डिप्लॉयमेंट टूल ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये सेम 0.1 मैंने बताया 0.2, अगर ये फीचर यहाँ से स्टार्ट करता है ये, तो इट मीन कि ज़रूर कोई ना कोई पेंडिंग अपडेट है हमारे मशीन पे, या पेंडिंग रिस्टार्ट अपडेट्स है जिस वजह से ये इनेबल नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये अप टू डेट है, लेकिन जैसे ही आप चेक अपडेट्स को चलाओगे, ये थोड़ी देर में कोई एरर देगा कि आपके पास विंडोज़ है वो अपडेट नहीं हो पाई, या अपडेट डाउनलोड हो गया था, डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो पाया। Yeah, there were some problem installing updates, but we were trying to later keep seeing this and want to search with the web. Yep, ये देखो कि इसमें है और इंस्टॉल कर रहा था, इंस्टॉल नहीं कर पाया। और फिर इसने अभी ये 74 पे आया, लेकिन वो आप देखोगे कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 74.5 या ऐसे इसी पे रुका रहेगा, वो करेगा नहीं जब तक वो पूरी तरह फीचर्स को यहाँ से अप टू डेट नहीं होगा। इस केस में मुझे फिर से या तो ट्रबल शूटर चलाएं, ट्रबल शूटर से फिक्स करें, या पेंडिंग रिस्टार्ट बता देगा। ये जो इंस्टॉलेशन है क्या करेगा, जैसे ही आप ये चलाते हो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, ये कमांड जाता है बिट सर्विसेज को देखता है और अपडेट्स को चेक करता है। कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता है, कोई एरर आता है, उसको जाके पूरी तरह से रन करता है ट्रबल शूटर। तो कभी भी अगर आपको करना है तो बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले ट्रबल शूटर को चला लो, क्योंकि वहीं पर आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कि मेरे पे मशीन पे रीस्टार्ट अपडेट्स है या प्रॉब्लम्स क्या है। कि सर्विसेज कभी कभी इसके सी फोल्डर्स में एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर फोल्डर होता है, उस केस में होता है सारे पे पैच वहाँ पर डाउनलोड्स होते हैं। कभी कभी डेटा करप्ट हो जाता है, तो वहाँ से हमें क्या उस लॉक को क्लियर करना होता है जो भी डाउनलोड डेटा होते हैं। तो उसके बाद भी आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फिर से फ्रेश फाइल को इस सर्वर से डाउनलोड करता है, सोर्स से या माइक्रोसॉफ्ट या आपके पास ब्लूटूथ का सर्वर है तो वहाँ से। तो आपको ट्रबल शूटर मेक श्योर पहले ही चला लेना है, ताकि आप चीज़ें पहले ही क्लियर कर सको कि किस पे हमें काम करना है। ये देखो स्टॉपिंग बिट सर्विसेज स्टार्ट किया, क्रिप्ट ये 5 से 6 सर्विसेज होती हैं जो ये वन बाय वन ये सर्विसेज को रिजॉल्व कर रहा है। ये देखो कहीं ना कहीं ये क्रिप्ट सर्विस डॉट से तो यहाँ पे था, उसको ये फिक्स कर रहा है ट्रबल शूटर। तो बेसिक है, कभी भी आप कहीं भी फंसो तो सबसे है कि आप ट्रबल शूटर का यूज़ कर लो, या विंडोज अपडेट कंपोनेंट मस्ट बी रिपेयर्ड। ये इसने बताया कि रिपेयर करने की ज़रूरत थी, वो उसने कर भी दिया, राइट। अभी आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मशीन को रीस्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, सिंपल सा रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट के बाद यहीं पर ये सर्विसेज में जाके आप चले लो विंडोज़ अपडेट का क्या स्टेटस है। हालांकि बिट सर्विसेज इसने जितनी भी सर्विसेज है 4 से 5 होती हैं इसमें, वो सारी ऑन कर दी है। विंडोज़ अपडेट अभी इसके पहले हमारे मैंने स्टार्ट कर दिया था,
स्टिल अभी स्टेटस हमें चेक कर लेना है। सॉरी। ओके, यहाँ पे ये समहाउ ये डिसेबल्ड हो गया था, इस फीचर्स को ये डिसेबल हो गया था। तो उसको आपको इनेबल करना है। मेक श्योर चेक करना है कि ये इनेबल्ड है कि नहीं। अभी क्या करना है, सिंपली चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है, और ये आप 1 घंटा या 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी आप छोड़ दोगे, ये 74.5 से आगे नहीं बढ़ना है जब तक पूरे ये बैकलॉग क्लियर नहीं करेगा विंडो अपडेट्स के। और डॉट नेट ऐसा है, कभी कभी आप फंस जाते हो तो 2 दिन या 1.5 दिन या 4 घंटा अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व नहीं करते तो आप फंसे रह जाते हो। और कभी कभी आपको होता है कि ये सबसे बड़ा होता है, कभी एसक्यूएल आप यूज़ करते हो, अगर एसक्यूएल की सर्विस कभी कभी डॉट नेट की वजह से ही स्टार्ट ही नहीं होती, आप करते रहो, राइट क्लिक करोगे, रिस्टार्ट कुछ भी कर लो, आपको वो सर्विस स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार अभी सब कुछ तो सही था। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि डॉट नेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, आपको देखना है। या फिर नेविजन में कभी आप फंसते हो तो वहाँ पर भी डॉट नेट को आपको देखना है। और सबसे है कि कभी भी आप फंसो तो इवेंट वीवर के थ्रू आप सीधे इवेंट में लॉग्स चेक करो कि जब हम इस सर्विस को स्टार्ट कर रहे थे ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लाइक और या फिर क्या इसमें इशू क्या आ रहा है। तो बेहतर होता है कि आप जितने जल्दी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, मतलब रूट कॉज को निकाल लोगे कि यार ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें कहाँ काम करना है, उतने इजी वे से आप किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करके आप रिजॉल्व कर सकते हो, जब आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे कहाँ पे काम करना है। क्योंकि आप देखोगे कभी कभी मैं खुद फंस चुका हूँ कहीं पर बहुत पहले कि स्किल सर्विस नहीं स्टार्ट हो रही है और मैं कहीं और पे काम कर रहा हूँ, तो जाके फिर हमने क्या किया, सिंपली सी आप डॉट नेट, कभी के भी आप देखोगे नेविजन इंस्टॉल तो रहता है, आप कहोगे कि यार ये सर्विस स्टार्ट है बिना डॉट नेट के कैसे इंस्टॉल है। हो सकता है कोई पैच बैकएंड से आया हो और वो अपडेट हुआ हो, उसकी वजह से डॉट नेट रिपेयर करने की या करने की ज़रूरत हो, तो आप सिंपली कभी भी देखो उस नए प्रोडक्ट को आप अनइंस्टॉल करोगे, फिर इंस्टॉल करोगे, वो कहेगा डॉट नेट है ही नहीं, और फिर आप जाके देखोगे कि डॉट नेट पे हमें काम करना है। तो कभी कभी होता है, तो डॉट नेट बहुत रोल प्ले करता है। तो ये 4 से 5 जो स्टेट हैं, जो मैंने अभी मशीन को रीस्टार्ट किया है, मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि अभी ये क्या स्टेटस दिखाता है। फिर से हमें सेम कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है यूएससी के साथ, डीएसएम ऑनलाइन सर। और कभी भी आप कॉर्पोरेट डोमेन में कहीं पर फंसते हो, आपको लगता है यार मुझे इंटरनेट का एक्सेस है, तो बेसिक है कि आप कभी भी डॉट नेट को अगर आप ट्रबल शूट कर से जाते हो तो एडमिन प्रिविलेज यूज़ करो। अगर आपके कॉर्पोरेट डोमेन में अलाउ है तो बेसिकली आप गो अहेड, आप एडमिन के साथ ट्रबल शूट करोगे, इसको फिक्स करोगे तो ईजिली आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको नेटवर्क का प्रिविलेज होता है, एडमिन का प्रिविलेज नहीं होता। आप तो कहते हो यार मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, मैं सारी सर्विसेज को अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको पता ही नहीं होता है, तो आप कभी ऐसे फंस जाओ कि आपके अकाउंट से कुछ इशूज़ आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप एक बारी आप एडमिन के साथ सेम चीज़ों को फॉलो करोगे तो एडमिन पे इजीली हो जाती हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता, आप बेसिक लेवल से आप गए हो। तो वहाँ पर देखोगे कि जो भी आप कॉर्पोरेट डोमेन है वो आपको नेटवर्क प्रिविलेज देती है, ना कि एडमिन प्रिविलेज देती है। तो कहीं कहीं पे तो रिस्ट्रिक्टेड भी होता है कि आप एडमिन खोल भी नहीं सकते बिना परमिशन के, क्योंकि वहाँ पे उनकी पॉलिसी ब्रेक होती है। तो अभी मैंने फिर से एक कमांड को एग्जीक्यूट किया, यस डिप्लॉयमेंट 10 मिनट ओके। सेम